जो अभी चर्चा हो रही है उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी इस देश के बहुत जाने माने, बहुत काबिल और बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वो जितना इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे 10 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे उनके कद के, उनके बराबर के, उनके विद्वता के। और उनके बारे में ये कहना कि साहब इस तरह के आंकड़े दे करके इस बात को कहना, या मोदी जी के साथ जो लोग हैं वो उतना नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेसर मेहरोत्रा से ज़्यादा बेहतर इस पैनल में कोई नहीं जानता भारत की इकोनॉमी को, और देश के बहुत प्रसिद्ध वो अर्थशास्त्री। जो आपने अभी कहा कि मोदी जी अब गारंटी दे रहे हैं, तो मैं ये मानूं कि उन्होंने जो पहले वादे किए थे वो वारंटी थे। मैं इकोनॉमी का छात्र नहीं हूँ, प्रोफेसर मेहरोत्रा जी मुझे दुरुस्त कर सकते हैं कहीं मैं अगर गलत हूँ तो। अब वारंटी की हम लोग जानते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है। अब उसमें इस देश के लोगों ने 15 लाख का दावा नहीं किया, उन्होंने तो वादा किया था, लेकिन लोगों ने दावा नहीं किया कि साहब हमको चाहिए। किसानों ने कोई दावा नहीं किया, वो बेचारे अपने ही खेतों को बचाने के लिए बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मोदी जी को तब जाकर के थोड़ा इल्म हुआ कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। उनकी असली जो तपस्या होनी थी, जितना मैं समझता हूं एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, कि उनकी तपस्या इसलिए वो हो रही थी कि अडानी साहब दुनिया के नंबर 1 के अरबपति हो जाएं। उसके बाद जो ढोल मंजीरा बजता कि साहब देखिए भारत इतना शक्तिशाली और विश्व गुरु हो गया है, जबकि गुजरात की सच्चाई को ही छिपाने के लिए वहां चादरें लगाई गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे। तो कितना आप इस गरीबी को, इस जेहालत को, इस मजबूरी को कितना छिपाएंगे। मोदी जी खूब ढोल पीट लें। और अभी प्रोफेसर साहब ने बता ही दिया कि 2004 में भी हम तीसरी इकोनॉमी थे, और जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है उसके जरिए हम होंगे, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन मोदी जी जो चीज कह रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, अब उनकी गारंटी को मेरा तो विश्वास वारंटी में भी नहीं। महीना भर नहीं गुजरा है, उन्होंने ये गारंटी दी थी वहां पे मध्य प्रदेश में कि 70,000 करोड़ का घोटाला है महाराष्ट्र के लोगों का, अभी वो अंदर जाएंगे। और वही महाराष्ट्र के एक और नेता कह रहे थे कि वो चक्की पीसिंग अजित पवार, अजित दादा, और वो डिप्टी सीएम हो गए। गजब गारंटी है। तो इस गारंटी को किस नजरिए से लिया जाए। मुझे जो लगता है कि मोदी जी इस देश के लोगों को निपट मूर्ख समझते हैं, और वो जो चाहेंगे, जो बोलेंगे सो लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन जिन लोगों के बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया कोरोना काल में, जिन लोगों की आमदनी घट गई है, और मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, मैं पिछले दिनों वहां पे था। मैंने एक सज्जन से पूछा कि क्या मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं। तो उसने एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि जो सिलेंडर मिला था वो मिला तो अच्छा था, लेकिन अब वो झगड़े की जड़ बन गया है हमारे घर में, क्योंकि जो स्त्री है वो गैस से ही खाना बनाना चाहती है। ऑब्वियस है, उसका अधिकार है, ये उसके सम्मान से, उसके जीवन की गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पति की इनकम नहीं है तो वो 1100-1200 रुपए का सिलेंडर भराए कहां से। तो उसका परिणाम यह है कि पति पत्नी में आए दिन झगड़ा हो रहा है। अब मोदी जी तो ये परिवारों का जो कर रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपने परिवार का उनका क्या हुआ, वो उनका निजी जिंदगी है। लेकिन साहब आप आए थे इस देश को बनाने के लिए, यहां तो परिवार बर्बाद हो रहे हैं। दीजिए ना 400 रुपया का, तो वो परिवार भी खुशहाल होंगे, मोदी जी को दुआएं भी देंगे, वोट भी देंगे। लेकिन अब वो क्या करें। तो मैं जो साधारण सी इकोनॉमी समझ रहा हूं, लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा। 81 करोड़ लोगों को आप लाइन में लगा करके 5 किलो राशन दे रहे हैं, और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे।
तो क्या करेंगे हम? उसको चाटेंगे क्या इस देश के लोग? कि साहब आंकड़ों में ये हो गया है, पर कैपिटा इनकम कहाँ पहुंची हुई है, जो अभी नीरज जी कह रहे थे, और जितने बारीकी से उन्होंने इन चीजों को रखा सामने, एक गरीब आदमी वो और गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल। और इसी कोरोना काल में 1003 करोड़ रुपया पर डे साहब इनकम थी अडानी साहब की। 100 से ज्यादा अरबपति इसी कोरोना काल में हो गए और करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये करिश्मा सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि एक तो पानी फेर दिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और राहुल गांधी ने कि अडानी साहब का शेयर वेयर गिर गया, वरना वो जिस जादूगरी से ऊपर जा रहे थे वो भी ढोल पीटने को मोदी जी को मिलता। तो ये गारंटी का मतलब, इसलिए देश तो देख रहा है कम से कम, और देश देखना का मतलब है उसमें बहुत छोटी संख्या होती है जो लोग उन चीजों को समझते हैं, देखते हैं और उसी को नरेट करते हैं, उसको व्याख्यायित करते हैं। लेकिन मोदी जी की अपनी गारंटी, वारंटी, वादे, अच्छे दिन, ये अंततः सब जुमला है। ये लोगों को समझ लेना चाहिए।